ग्रंथ हिंदी पद्य खंड, चौथा अध्याय बिहारी। पहले बिहारी का जीवन परिचय देख लीजिए। बिहारी का जन्म 1603 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। ये मथुरा के चौबे ब्राह्मण कहे जाते हैं। इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता। युवा अवस्था में अपनी ससुराल मथुरा चले आए। इनको अपने जीवन का कट अनुभव जो हुआ उससे इन्होंने हिंदी साहित्य में ऐसा पिरोया कि इनके सदृश कोई दूसरा कवि ना हो सका। ये जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह के आश्रित कवि थे और जयपुर में ही रह करके इन्होंने अपने एकमात्र ग्रंथ सतसई की रचना की। राजा जय सिंह बिहारी का बड़ा सम्मान करते थे। कहा जाता है कि इनके प्रत्येक दोहे पर 1 स्वर्ण मुद्रा इन्हें पुरस्कार में के रूप में देते थे। 719 दोहों की रची हुई है सतसई सन 1662 ईस्वी में पूरी होती है और 1663 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। बिहारी ने किसी लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं किया। काव्य रचना में इन्होंने काव्यांगों का विशेष ध्यान दिया है। दोहे में रचना करके इन्होंने दोहे में अनेक रसों और अलंकारों को भर दिया है। ये रीत काल के श्रेष्ठ कवियों में माने जाते हैं। बिहारी ने 3 प्रकार के दोहों का संग्रह किया है: श्रृंगार परक, नीत परक और भक्ति परक। इनके ज़्यादातर दोहे नीत परक हैं, जिसमें रूप, स्वभाव, मनोविज्ञान, भंगिमा का वर्णन इस तरह से किया गया है कि जैसे चित्र उपस्थित किया गया हो, मन को मुग्ध कर लेता है। मादकता है, रसानुभूति और व्यंग्य सबको इन्होंने रस में डुबो करके सराबोर कर दिया है। इनके नीत के दोहे भी हैं, जिसे कट अनुभव से लिखा गया है। भक्त के दोहे भी जीवन के उत्तरार्ध काल में, जीवन के अवसान काल में इन्होंने बड़े भक्ति भाव से डूब करके भक्त के दोहे की रचना किया है। बिहारी सतसई एक मुक्तक काव्य रचना है, जिसमें मुक्तक काव्य की सारी विशेषताएं विद्यमान हैं। बिहारी के दोहे जैसे छोटे से छंद में इतना गूढ़ बातों को भर दिया है कि इसके लिए कहना पड़ गया: सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करें। बिहारी के साहित्य की साहित्यिक ब्रजभाषा, बिहारी ने अपनी सतसई में ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। भाषा में शब्द योजना का, वाक्य रचना का बड़ी कुशलता से व्यवस्थित ढंग से प्रयोग किया है। मधुरता और सरसता दिखाई देती है। भाषा साहित्यिक होने के साथ साथ मुहावरेदार भी है। मुक्तक शैली को अपना करके इन्होंने अपने इस सतसई को श्रेष्ठ बना दिया है। केवल एक छोटे से ग्रंथ में बिहारी ने हिंदी जगत में अमरता प्राप्त कर लिया। बिहारी सतसई बहुत ही लोकप्रिय है। इस पर अनेक विद्वानों ने, कवियों ने, आलोचकों ने, समालोचकों ने टीकाएं लिखी है। इस तरह से बिहारी रीतकाल की मुक्तक परंपरा के सिद्ध कवियों में श्रेष्ठ स्थान रखते हैं। तो बिहारी के भक्ति काल के कुछ दोहे, बिहारी के भक्ति का के कुछ दोहे आपके कोर्स में हैं।
उसे आप पढ़ेंगे। देखिए, भारतीय परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम अपने आराध्य देव की आराधना की जाती है। यहाँ पर बिहारी जी ने राधा की वंदना किया है। बिहारी जी ने कहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होय। संदर्भ है प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित या हिंदी के पद्य खंड में संकलित रीतकाल के श्रेष्ठ कवि महाकवि बिहारी द्वारा रचित सतसई के भक्ति शीर्षक से ली गई है। या लिखो, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित भक्ति शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता रीतकाल के श्रेष्ठ कवि बिहारी लाल जी हैं। तो बिहारी जी यहाँ पर अपनी आराध्य देवी राधा का वर्णन कर रहे हैं, उनसे अपने दुख दर्द के निवारण की बात कर रहे हैं। कहते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। बिहारी जी कहते हैं कि हे चतुर राधा, नागरी माने चतुर, हे चतुर राधा, हमारी भव बाधा, विघ्न बाधाओं को, पाप को हरो, दूर कर। राधा नागरी, चतुर राधा, ए चतुर राधा, मेरी समस्त विघ्न बाधाओं को दूर कर। कौन सी राधा? जातन की झाई पड़े, जिस राधा की परछाई पड़ने से श्याम हरित दुत हों, श्री कृष्ण हरे रंग के हो जाते हैं। राधा गोरी है, कृष्ण काले सांवले। गोरा यानी पीला और नीला मिलकर के क्या बनता है? हरा रंग बनता है। रंगों का संयोजन किया गया है। वो राधा हमारी विघ्न बाधाओं को दूर करें, जिस राधा की परछाई पड़ने से श्री कृष्ण हरे रंग के हो जाते हैं, अर्थात पीले में नीला मिल करके हरा रंग प्रदर्शित करता है। दूसरा, वो राधा हमारी रक्षा करें, जिस राधा की परछाई पड़ने से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। वह राधा, रोग विषयक अर्थ है, वह राधा हमारी रक्षा करें, विघ्न बाधाओं को दूर करें। जिस प्रकार मुख में झाई पड़ जाने से हल्दी, नागरमोथा और सोया का मिश्रण करके लगाने से झाई दूर हो जाती है, ऐसी राधा हमारी रक्षा करें। अगला देखिए, मोर मुकुट की चंद्रकनु यों राजत नंद नंद, मनुष्य से कर की यकस किए से कर सतचंद। यहाँ श्री कृष्ण अपने मुकुट में मोर का पंख लगाए हैं। मोर पंख में अर्ध चंद्र बना होता है। तो श्री कृष्ण के सिर में मोर मुकुट की चंद्रकन यों राजत नंदन, नंद नंदन, श्री कृष्ण के सिर पर मोर का बना हुआ चंद्रमा, मोर का बना हुआ मोर के पंख का बना हुआ मुकुट में चंद्रमा का प्रतिबिंब बहुत ही शोभायमान
मनु उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो शशि शेखर की यकस, शशि माने चंद्रमा, शेखर माने शंकर जी, शंकर जी के सिर में चंद्रमा का वास है। ऐसे लगता है जैसे श्री कृष्ण शंकर जी के ईर्ष्या बस, अकस माने ईर्ष्या बस कि शेखर सचंद्र अपने सिर, शेखर माने सिर, यहाँ पर श्लेष अलंकार है, श्री कृष्ण अपने सिर पर सचंद्र सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिए हैं। जैसे देखिए, नंद नंदन श्री कृष्ण के सिर पर मोर के पंख का बना हुआ मुकुट में अंकित चंद्रमा, सैकड़ों चंद्रमा इस तरह से शोभायमान हो रहे हैं कि जैसे श्री कृष्ण शंकर जी के ईर्ष्यावश अपने सिर में सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिया है, जो बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि शंकर जी के सिर में एक चंद्रमा है और कृष्ण जी के सिर में सैकड़ों चंद्रमा विराजमान हैं। दोहा छंद है, भाषा ब्रज है, भक्ति रस है, श्रृंगार रस है, सप्तशक्ति लक्षणा व्यंजना है, माधुर्य गुण है, अनुप्रास, श्लेष, उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे देखिए, सोहत ओढ़ है पीतुपट श्याम सलोने गात, मनोनील मणिशैल पर आतप परो प्रभात। बिहारी जी कहते हैं सोहत सुशोभित हो रहे हैं, ओढ़े ओढ़े हुए, पीतपट माने पीतांबर, पीला वस्त्र ओढ़े हुए श्री कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं। श्याम सलोने गात, श्याम श्री कृष्ण, सलोने माने सुंदर, गात माने शरीर। श्री कृष्ण अपने सुंदर शरीर में पीतांबर ओढ़े हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। देखने में कैसे लग रहे हैं? मानो नीलमणि शैल पर, मानो नीलमणि के पत्थर पर, आतप माने धूप परे प्रभात, सुबह की सूर्य की धूप पड़ रही हो। श्री कृष्ण अपने सुंदर शरीर पर पीतांबर ओढ़े हुए ऐसे सुंदर दिखाई दे रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह के सूर्य की धूप पड़ रही है। बस, धन्यवाद।